बच्चों, मैं प्रीति मैम मिडिल स्कूल विकास आज आप लोग को कक्षा 6 का 7वां पाठ स स सी कथा पढ़ाने जा रही हूँ। स स सी कथा का मतलब होता है खरगोश और सी की कहानी। चलिए, पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ को आप लोग लिख के कॉपी पे और याद भी कर लीजिएगा। शब्दार्थ जानेंगे तभी कहानी का अर्थ समझ में अच्छे से आएगा। चलिए शब्दार्थ को देखते हैं। एकस्मिन मीन्स एक में। वस्तिस्म माने निवास करता था। पशून मीन्स पशुओं को। भीता भवन मतलब डर गए। मिलित्वा मिलकर। भोजनाय भोजन के लिए। गच्छतु जाय वारा वारी। एकाकी अकेला। विलंबेन मीन्स विलंब से यानी देर से। कुपिता क्रोध से भरा हुआ। अभवत हुआ। अवदत्त बोला। कथम कैसे। कुरु करो। मार्गे मीन्स रास्ते में। हनिष्यामि मीन्स मार दूंगा। तम दुष्टम मीन्स उस दुष्ट को। कूप समीपम मीन्स कुएं के पास। अनयत मीन्स ले गया। स्वच्छाम मीन्स अपनी परछाई को। अपश्यत मीन्स देखा। मत्वा मीन्स समझकर। कोपेन मीन्स क्रोध से। अकुर्दत मीन्स कूद गया। सर्वान मीन्स सभी को। चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एकस्मिन वने एक भयंकर सिंह वसतिस्म। एकस्मिन वने यानी एक वन में एक भयंकर सिंह रहता था। सह वने इच्छानुसारेण पशून भोजनाय मारयतिस्म। सह वने यानी वह वन में जंगल में इच्छानुसारेण यानी अपनी इच्छा से पशून भोजनाय मारयतिस्म पशुओं को भोजन के लिए मारता था। अतः सर्वे पशव भीता भवन इसलिए सभी पशु डरे हुए थे। ते मिलित्वा विचारम अकुर्वन् वे लोग मिलकर विचार किए। क्या विचार किए कि प्रतिदिनम एक पशु सिंहस्य भोजनाय स्वयं गच्छतु। प्रतिदिन एक पशु सिंह के भोजन के लिए स्वयं जाएगा। स्वविचारम ते सिंहस्य समीपम स्थापयन् यानी वह विचार कर वे लोग अपने में विचार कर सिंह के पास रोज एक लोग जाने लगे। तदा सिंह आम इति अवदत् तब सिंह ने हाँ हामी भरी यानी कहा कि ठीक है, मुझे यह बात मंजूर है। एवं एक पशु सिंहस्य भोजन काले प्रतिदिनम अगच्छत इस तरह एक पशु सिंह के पास भोजन के समय प्रतिदिन जाने लगे। वने पशव निश्चिंता भवन वन के पशु निश्चिंत हुए। एकस्मिन् दिवसे एकस्य शशस्य वारा आसीत् एक दिन एक खरगोश की बारी थी। सह विलंबेन सिंह समीपम अगच्छत वह विलंबेन यानी देर से सिंह के निकट गया। तस्य अल्पशरीरेण उसका अल्पशरीरेण यानी छोटा शरीर। विलंबेन आगमने च सिंह कुपितः अभवत् यानी उसका छोटा शरीर ऊपर से देर से जाने से वह सिंह जो है क्रोधित हुआ। स अवदत् वह बोला, रे दुष्ट कथम त्वम एकाकी विलंबेन च आगतः तुम इतनी देर से क्यों आए। बुद्धिमान स अवदत् बुद्धिमान खरगोश बोला, राजन कोपम न कुरु यानी हे राजा कोपम न कुरु क्रोध न करें। एक अन्य सिंह मार्गे मिलती एक दूसरा सिंह रास्ते में मिल गया था। सह गुहायाम तिष्ठति वह कुएं में रहता है। सिंह अवदत् कुत्र स सिंह बोला, कहाँ है। न्यम मा तत्र मुझे वहाँ ले चलो। हनिष्यामि तम दुष्टम मैं उस सिंह को मारूंगा। सस सिंह कूप समीपम अनयत खरगोश जो है सिंह को कुएं के समीप ले गया। तत्र कूपे स्वच्छायाम सिंह अपश्यत वहाँ कुएं में सिंह ने अपनी परछाई को देखा। अन्य सिंह मत्वा कोपेन सह कूपे अकुर्दत
यानी दूसरा शिष्य समझकर उसे मारने के लिए कुएं में अकुर्दत कूद गया। तत्र स कालेन मृत, और वह वहाँ उसी समय मर गया। एवं सस्य बुद्धि सर्वान पशुन अरक्षत। इस तरह खरगोश की बुद्धि से सभी पशुओं की रक्षा हुई। अतः कथयन्ति, इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिस्य जस्य बलम तस्य, जहाँ बुद्धि है वहाँ बल है। ठीक है, कहानी समाप्त हुई। कैसी लगी कहानी आप लोग को? अच्छी लगी ना? इससे क्या आप लोग सीखे? इससे यही सीखे कि हमें क्या करना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए और हर मुसीबत का सामना हिम्मत से करना चाहिए। अगर आप सही बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो कितनी भी बड़ी मुसीबत हो उससे बाहर निकल जाएंगे। चलिए अब इसका प्रश्नोत्तर देखते हैं। लिखित प्रश्न है, इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्दों से भरें। यानी पाठ में से शब्द आपको खोजकर और इस खाली स्थान को भरना है। भर लेंगे ना? अधोलिखित वाक्यों को 3 बार लिखें। इसको आप लोग एक बार लिख के इसका अनुवाद आप लोग समझ लेंगे। उसके बाद इन शब्दों से वाक्य बनाएं। वाक्य बनाना भी आप लोग जान ही गए हैं, वाक्य बनाना है। फिर है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, 5 वाक्यों में लिखें। इस कहानी से जो आप लोग सीखे हैं वो 5 लाइन लिखना है। वो इस कहानी के आधार पर कोई कहानी लिखें, और ऐसी ही अगर कोई और कहानी आप लोग को याद है तो उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।